अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं पेपर बी में फार्मेसी टेक्नीशियंस का जो कोर्स है उसका पेपर बी है फर्स्ट ईयर का। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फार्माकोग्नोसी में से आते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, What is glycosides? Gives detail of 3 crude drugs containing glycosides। सबसे पहले ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद 3 क्रूड ड्रग्स के नाम लिखने हैं, कौन कौन से हैं। एलिफ, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है एलिफ, फिर डिजिटैलिस और ग्लाइसरीज़ा। इनका क्या क्या करना है आपने। सबसे पहले जब आप लिख रहेंगे तो एलिफ क्या होती है ये बताना है, और ये इसकी कॉमन नेम क्या है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है ये आप लोगों को बताएंगे, और इससे कौन सी ड्रग्स निकाली जाती हैं वो भी बताएंगे, और इसका क्या यूज़ है ये भी बताएं। डिजिटैलिस क्या है, ये कहाँ से निकाली जाती है, इसका क्या फंक्शन है, और ये ड्रग कौन सी बीमारी के लिए यूज़ की जाती है आप लोगों ने ये भी बताना है। ग्लाइसरीज़ा जो है ये बताना है ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से निकाली जाती है, ये कौन सी मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, ये आप लोगों ने बताना है। फिर जाके ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, डिफ़ाइन अल्कोलाइड्स। अल्कोलाइड्स क्या होते हैं वो डिफ़ाइन करना है, उसके एग्जांपल्स भी बताने। डिस्कस अल्कोलाइड क्रूड ड्रग्स। अब अल्कोलाइड क्रूड ड्रग्स कौन कौन सी हैं ये इंपॉर्टेंट मैंने लिख दी हैं। रुवल्फिया, ओपियम एंड बेलाडोना। सबसे पहले आप बताएंगे रुवल्फिया क्या है, और इसके बाद इस कौन सी मेडिसिन इससे एक्सट्रैक्ट की जाती है और किसके लिए ये यूज़ की जाती है ये आप बताएंगे। उसके बाद ओपियम क्या है, ये किस बीमारी के लिए यूज़ की जाती है और इससे जो ऑब्टेन ड्रग्स हैं उनके नाम क्या हैं। बेलाडोना इसी तरह आप बताएंगे कि बेलाडोना क्या है, कहाँ से ये निकाली जाती है और इसका फंक्शन क्या है ये आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन एनी फिक्स्ड ऑयल क्रूड ड्रग्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आलमंड ऑयल का। या आप लोगों ने कम से कम हाफ पेज का ये लिखना है। सबसे पहले ये बताना है फिक्स्ड ऑयल क्रूड ड्रग्स होती क्या है। पहले ड्रग्स फिर फिक्स्ड ऑयल क्रूड ड्रग्स ये बताना है। उसके बाद आलमंड ऑयल क्रूड ड्रग्स जो है इसका आपने अच्छे से याद कर लेना है, कम से कम इसकी आपको 10 लाइन तो लाजमी आनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, व्हाट इज़ रीजन्स। सबसे पहले रीजन्स का बताना है कि रीजन्स क्या हैं, कहाँ से निकाले जाते हैं और इसका इस्तेमाल क्या है। फिर शॉर्टली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन। रीजन्स की क्लासिफिकेशन बतानी है, उसकी कुछ एग्जांपल्स बतानी है, और एक एक करके इसकी जो क्लास आप बताएंगे उसको एक्सप्लेन करते जाना है। कम से कम हाफ पेज का ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5वां जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइनोजेनेटिक प्लांट्स। अब साइनोजेनेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है कि साइनोजेनेटिक कहते किसको हैं। उसके बाद साइनोजेनेटिक प्लांट्स क्या हैं, उसके बाद उसके कुछ फंक्शंस बताने हैं, उसके रोल्स बताने हैं, फिर जाके ये शॉर्ट क्लियर होगा। इसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन माउथ एंड ओरल कैविटी टॉक्सिक प्लांट्स, जो कि ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे मुंह और हमारी ओरल कैविटी को ख़राब कर देते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं, वो प्लांट्स कौन से हैं और इनमें से कौन कौन से केमिकल रिलीज़ होते हैं ये आप लोगों ने बताना है। इसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी का। इसमें से एक शॉर्ट तो पक्का आ जाता है कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। आपने सबसे पहले डिफ़ाइन करना है क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी के मेन पॉइंट्स लिखने हैं। मेन पॉइंट्स लिखने के बाद आपने इसकी डिफरेंट टेक्निक्स लिखनी है कि किस किस तरीके से हम क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, राइट अ प्रोसीजर ऑफ डिकॉक्शन एंड इन्फ्यूजन। आपने सबसे पहले बताना है डिकॉक्शन क्या होता है और इन्फ्यूजन क्या होता है। इसके बाद इसका प्रोसीजर बताना है, कम से कम 7 से 8 लाइंस में इसका प्रोसीजर होना चाहिए। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन द मैसीरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। सबसे पहले आपने बताना है ड्रग क्या होती है, उसके बाद बताना है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं, उसके बाद बताना है मैसीरेशन क्या होती है, और फिर ये बताना है कि मैसीरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं। इस तरह ये आप लोगों का हाफ पेज से ज़्यादा बन जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एलर्जी क्या है, इसको डिफ़ाइन करें, और वेरियस स्किन टेस्ट एलर्जी के लिए कौन कौन से टेस्ट जो स्किन एलर्जी के टेस्ट करवाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखने। नाम लिखने के बाद उसकी एक एक लाइन आप लिख देंगे तो इंशाल्लाह ये शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंजाइम एंड कैटालिस्ट।
आपने दोनों का डिफरेंस लिखना है। पहले लिखना है कि एंजाइम क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी, इसके बाद कैटलिस्ट की डेफिनेशन होगी, पेपर के दरमियान में लाइन लगा के आपने लिखना है। इसके कम से कम आपने 7 पॉइंट में डिफरेंस बताना है कि एंजाइम का कैटलिस्ट से ये डिफरेंस है, कम से कम 7 लाइन का। इसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन है, पेपेन को हमने बताना है, इसको डिटेल में सबसे पहले बताना है कि पेपेन क्या होता है। उसके बाद इसके यूजेस बताने हैं कि पेपेन पाउडर, पहले पेपेन के यूजेस बताने हैं, फिर यूजेस ऑफ पेपेन पाउडर्स के बताने हैं। ये अलग अलग है, पेपेन की डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके बाद पेपेन के यूजेस होने चाहिए, उसके बाद पेपेन पाउडर क्या है और इसके यूजेस बताने हैं आपने। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, सोर्स ऑफ ब्रोमालिन। अब ब्रोमालिन के सोर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से ये निकाला जाता है और कहाँ कहाँ ये यूज़ किया जाता है और किस किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ये भी आपने बताना है। जो है 14 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। सबसे पहले बताना है एंजाइम क्या है, एंजाइम के बाद उसके कुछ एग्जांपल्स बताने हैं, एग्जांपल्स देने के बाद इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी कि एंजाइम ये वाले इसकी क्लासिफिकेशन है और इसमें 2 लाइन आपने लिखते जाना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ड्रा द टेबल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। आपने एक टेबल बनाना है, फ़र्ज़ करें कि आप स्पीशीज़ लिख रहे हैं, जीनस लिख रहे हैं, क्लास लिख रहे हैं, ऑर्डर लिख रहे हैं, इस तरह आप इसका एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ उसकी स्पीशीज़ का नाम, एक तरफ उसकी क्लास का नाम, एक तरफ उसके जीनस का नाम, उसके बाद इसके आगे आपने एक एग्जांपल लाजमी देनी है कि इससे ये वाली ड्रग निकाली जाती है। इसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोलिप्टिक एवेल्यूएशन से क्या मुराद है। ऑर्गेनोलिप्टिक जो एवेल्यूएशन है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद इसके करैक्टर्स बताने हैं। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर यानी कि उसकी शक्ल को देखते हुए उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, ये आपने बताने हैं और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल की जाती हैं, इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है, ये भी आपने बताना है इसमें। नेक्स्ट जो है, मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूड ड्रग्स निकाली हैं जिनमें से ही पेपर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एलिफ क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद डिजिटैलिस क्या है, इसके बाद ग्लाइसरीज़ा क्या है। ये इसलिए मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको सारे याद ना करने पड़े, आपको इनका स्पीशीज़ का नाम, जीनस का नाम और इससे कौन सी ड्रग निकाली जाती हैं आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद है बेलाडोना, इसके बाद ओपियम, इसके बाद रोवल्फिया, फिनल, लव, जिंजर, अकशिया एंड आलमंड। ये मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकाल के आप लोगों को दिए हैं ताकि आप लोग सारी याद ना कर पाएँ। ये इम्पोर्टेंट में से कर लें, इंशाल्लाह इनमें से ही एक आधी आ जाएगी आपको। आप ये याद करेंगे तो आपका ये पेपर जो है फार्माकोग्नोसी का मोस्ट, इसको कहते हैं टफ़ पेपर होता है कि इनमें से बच्चे पास नहीं हो पाते। अगर मैंने जितने अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं, अगर आप लोग जिस तरह मैंने बताएं इस तरह अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे, बल्कि अच्छे नंबर लेंगे। तो नेक्स्ट मैंने इसके लिए ना कुछ बुक्स तैयार की हैं जिसमें इम्पोर्टेंट MCQs हैं फार्मेसी टेक्नीशियन वालों के लिए। माइक्रोबायोलॉजी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, एनाटॉमी के भी हैं, फिजियोलॉजी के भी हैं, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी, सबसे मिला के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से निकाल के MCQs हमने ये बुक बनाई है। अगर आप लोगों में से कोई इसको परचेज़ करना चाहे तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों के इंतहाई कम कॉस्ट में ये सब मिल जाएंगी बुक्स। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।